तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अपने घर की सफाई हर कोई चाहता है, अपने घर के आगे हर कोई सफाई चाहता है, लेकिन अगर इस तरह से काम बीच में छोड़कर जो ठेकेदार है वो चले जाएंगे तो काम कैसे होगा, काम कैसे होगा, जिसके चलते जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही अपने हाथों से जो ईंटें हैं, टाइलें हैं वो जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको दिन में 50 बार घर से निकलना होता है, घर में अंदर आना आता होगा, लेकिन फिर भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो कहीं महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो घर में के आगे जो सड़क टूटी हुई है, अखड़ी हुई है, पोश इलाका है, लेकिन पोश इलाके में गर्व इनको नहीं होता, कहीं ना कहीं कई बार शर्म महसूस इनको जरूर होती है, क्योंकि जब देखने में आता है कि किस तरह से खुद ही सड़क अपने आप को बनानी पड़ेगी, क्योंकि घर के आगे काफी दिक्कत अगर होगी तो रिश्तेदार कैसे आएंगे, घर का माहौल खराब होगा, जिससे बरसातों का मौसम है, बरसात कभी भी आ सकती है, लेकिन पार्षद के कहने पर भी जो ठेकेदार है वो यहाँ पर नहीं पहुंचते, और अब खुद महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया कि वो अपने घरों के आगे खुद ही इस तरह से ईंटें बिछाकर अपने जो घर का आगे सफाई है और जो घर का ध्यान है वो खुद ही रखेंगे, जिसके चलते महिलाएं ही खुद जो टाइलें हैं, लॉकिंग टाइलें हैं वो लगाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ जो यहाँ पर मौजूदा पार्षद है उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, कुछ जो स्थानीय निवासी हैं उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल की अपडेट रहेगी, खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो इंटरलॉकिंग टाइलें हैं वो खुद बनाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी बहुत है, घर में रहकर भी पसीने छूट रहे हैं, लेकिन ये घर पे बाहर रहकर अपने घर का जो सफाई है उसको, सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक इनिशिएटिव इन्होंने जरूर लिया है, प्रयास जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन सब कागजों में धरे के धरे रह जाते हैं। सबकी पोल जब बरसात आती है तब खुल जाती है, लेकिन अब बिना बरसात आए भी जब ठेकेदार छुट्टी पर है, ठेकेदार नहीं आ रहा, तो तब जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ब खुद अपने घर को मेंटेनेंस करने हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। जगह होने से बहुत परेशानी है, स्कूटर पे बैठते डर लगता है, गाड़ियां टकराती हैं, बहुत बड़ा राउंड लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये लायक नहीं है कि हम कार ड्राइव करें या हम उसमें बैठ सके। और पैदल जाना तो एक मुसीबत इसलिए है कि पैर टर्न हो जाता है। मेरी एज में तो मैं बहुत सोच समझ के, ऐसा तो नहीं है कि हर एक के बच्चे हर एक के साथ हैं, हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, बेशक किसके बेटे पास है, आजकल सब जॉब बाहर है, तो वहां पर जब जाते हैं तो पहले तो जाते ही मूव या कुछ लगाना पड़ता है कि पैर में मोच आ रही है, और रियली आती है। ऐसा नहीं है कि ये बनावटी या हम कंप्लेंट करने के लिए बोल रहे हैं। जो अनुभव है, जो हम नित्य प्रति देखते हैं, जो सहते हैं, वो आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई सरकार के गेस्ट के पास हमारी तोड़ी किसने है, बना क्यों नहीं रहे हैं, कितना टाइम हो गया है, उनकी क्या मजबूरी है ये तो हमें नहीं पता। हमें पता एक साइड टूटती है, बनती तो दूसरी टूट जाती है, दूसरी टूटती है, फिर वो उसमें पता सीवरेज डालना है, फिर पता गैस पाइप डालनी है, तो ऐसे करके क्या पता अब ये क्या कर रहे हैं। करते तो है अपनी तरफ से कोशिश की ये हो रहा है, ये पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वो जाने। अब ये इतने जो ढेर लगे पड़े हैं पुरानी ईंटों के, ये वेस्टेज है, ये हमारे टैक्स से जाएंगी, ये बिल्कुल कौन इनको सब उठा के ले जाएंगे, नई ईंटें लगेंगी, पुरानी का क्या काम, और सब ये कूड़े में जाती हैं, तो वो क्या, ये क्या उचित है? प्लानिंग से चलना चाहिए। सरकार पढ़ी लिखी सरकार है, पब्लिक भी पढ़ी लिखी है, क्यों नहीं प्लान करते पहले कि हम इसको जो नई निकले इनको कहाँ यूटिलाइज करें, ये सब कूड़े में जाती है, प्लानिंग नहीं है। बच्चे भी निकलते हैं कई बार, हाँ, बच्चे स्कूटर से टकराते हैं, लड़कियां जाती हैं, टर्न होती हैं, ये वाली प्लानिंग तो बहुत है। तो माता जी पैसा लगाया, ज्यादा पैसा लगाता है, आदमी सोचता है कि जिंदगी भर अब सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे अगर पोश इलाके का ये हाल है तो आम पब्लिक का, खासकर इस रोड का तो सबसे ज्यादा, बाकी का मैं नहीं जानती, इस रोड का सबसे ज्यादा, क्योंकि ये चलती है कालरा मार्केट की बैक, सबसे बदनाम है और सबसे गंदी, और मेरा पानी बहता है वहाँ और बदबू मारता है, वहाँ से हम नहीं निकल सकते। 2 बंदों की डेथ हो चुकी है बीमारियों की वजह से, बीमारी की वजह से, एक 1388 की, एक 1388 की, बदबू मार दो बीमारी, फिर भी कोई नहीं ध्यान दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। तो क्या मनमानी क्यों कर रहा है प्रशासन? सब टैक्स सब कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, हमें तो ये पता और कुछ नहीं है। टेंडर देते नहीं देते हैं, तो जो रिश्वत ज्यादा देता है उसको देते हैं, वो अपनी मर्जी से करता है, करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल पे हो जाते हैं। सही कहा, रिश्वतखोरी। फिलहाल आपको बता दें बीती रात भी 2 इस तरह से जो रिश्वतखोर थे उनको जरूर विजिलेंस ने
अरेस्ट किया है, उनको गिरफ्तार किया है। और अब देखना ये होगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो स्थानीय निवासी हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन ये फिलहाल चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। मौजूदा जो अधिकारी हैं वो एक बार भी चक्कर लगाने नहीं आते। वहीं पे जो लोग हैं हम उनसे और जानने का प्रयास भी जरूर करेंगे। मैं सब तस्वीरों में बने रहिए। किस तरह से खुद जो पार्षद है वो अपने जो इंटरलॉकिंग टाइलें हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई? ये ना पिछले 6-7 महीने से सड़क खुदी हुई थी, क्योंकि ये कालड़ा के पीछे वाला ब्लॉक है और इसमें ड्रेनेज और सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम थी। लोग बड़ा बुरी हालत में जीवन जी रहे थे, तो हुड्डा ने सीवरेज की लाइन तो डाल दी और ड्रेनेज की लाइन अभी डलनी थी। तो ये पिछले 6 महीने से खुदी हुई है सड़क, ना इसको रिस्टोर कर रहे हैं ना पाइपलाइन डल रही है। तो कभी बच्चियां गिर रही हैं, कभी महिलाएं गिर रही हैं। तो कई बार रिमाइंडर दे दिया, कई बार अफसरों को कह दिया कि जल्दी सड़क बनवा दो। आप तो पार्षद हैं, आपकी भी नहीं सुन रहे हैं। बस अफसर काम करके राजी नहीं है, पीछे से पैसा बहुत आ रहा है, सरकार काम करवाना चाह रही है, अफसर बीच में काम खराब कर रहे हैं। तो फिर हार के आज यहाँ के निवासियों के साथ मिलकर खुद ही सड़क बनाने का यानी कि अफसरशाही हावी है। मतलब वो सुनवाई कम है, वो काम करके राजी नहीं है। ऑफिसों में बैठे हैं, इसी ऑफिसों में फील्ड में उतर के राजी नहीं कि फील्ड में लोगों की क्या परेशानी है उसको देखें सुने। तो मेयर मैम से शिकायत की है, सबको बताया। मेयर मैडम तो साथ है, वो तो कई बार वो भी आ चुकी, वो भी तो मेयर मैम की भी नहीं सुन रहे हैं। मतलब देखो अब अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं जो अफसर है। अब ये 6 महीने का काम थोड़ी था जिसको 6 महीने लगा दिया। कितनी सड़क है ये? कितनी ये मतलब बिल्कुल कालड़ा के पीछे पूरी सड़क है? 800-900 मीटर का टुकड़ा होगा। इसमें सीवरेज लाइन डाल दिया हुड्डा ने, ड्रेनेज लाइन डलनी थी और रिस्टोर होना था, ना ड्रेनेज लाइन डली ना रिस्टोर हुआ। फिर अब जब हमने सड़क बनानी चालू कर दी है कि जब ये दोबारा पाइपलाइन डालने एक बार लोग गिरने से तो बचे, चोटें खाने से तो बचे, इसलिए खुद मिलकर हम इसको ये मतलब अजीब सा लगता है कि मतलब पार्षद को पता है काम करना है, मेयर को पता है काम करना है, लेकिन काम हो नहीं रहा है। अधिकारी कोई ना कोई बहाना लेके फ्री ले लेते हैं कि अभी ठेकेदार काम नहीं कर रहा, अभी एस्टीमेट ठीक नहीं है, अभी ये पाइपलाइन ऐसे डलेगी। फोन घुमाइए, सीएम साहब के पास आते हैं तो मतलब सीएम साहब आएंगे, मुलाकात हम हर बार सीएम साहब को बताते हैं। अब इस बार ये जो मामला सीएम साहब के संज्ञान में लाएंगे। तो शायद नए नगर निगम आए हैं, आयुक्त आए हैं। हाँ, नए आयुक्त आए हैं, उनसे भी मिलेंगे। अभी वो परसों ज्वाइन किया और आज या कल उनसे मिलकर उनको भी अपनी सारी शिकायत रखेंगे। ऑलरेडी मैं कंप्लेंट भेज चुका हूँ। नगर निगम, हुड्डा, डीसी सबको कंप्लेंट कर चुका हूँ, ट्वीट कर चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं, कोई। अंडे जी कितनी परेशानी, कितने समय से काम बंद पड़ा है? ये 6 महीने से ऐसे हालात होता है। एक दिन चलता है, 4 दिन बंद रहता है, एक दिन चलता है, 10 दिन बंद रहता है। ये हालात है। अच्छा, तो रिश्वतखोरी का भी मामला है, कई बार जो ज्यादा पैसे देकर जो ठेका है वो लिया जाता है। देखो अब वो तो मामले कई बार उजागर हो चुके हैं, कई बार मैंने भी ट्रालियां पकड़ी है चोरी करते हुए। तो ये तो चलता है, इनके अफसरशाही हावी है, तो इसलिए सारा काम। सेक्टर 13 की सड़कें खुद बनाने लगे हैं। निसंदेह मैं ये बताना चाहूंगा कि आज सेक्टर 13 वासियों के लिए ही नहीं, प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी दुर्भाग्य का दिन है। आज जब हार कर पिछले 6 महीने से नरक की जीवन व्यतीत कर रहे थे इस एरिया के लोग, पार्षद को स्वयं महिलाओं के, इस एरिया की महिलाओं के साथ यहाँ पर सड़क बनाने के लिए उतरना पड़ा। तो ये सीधा सीधा एक तमाचा है प्रशासन के ऊपर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप लाखों रुपया विकास के लिए, करोड़ों रुपया नीचे भेज रहे हैं, अधिकारियों की तो सुध ले लें। हर रोज भ्रष्टाचार में लिप्त हुए अधिकारी पकड़े जाते हैं, लेकिन धरातल पे उनका कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अधिकारी जब तक टाइट नहीं होंगे, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनके जिम्मे दिए हुए काम की आप चेकिंग नहीं करोगे, तो यही हाल चलेगा। ऐसे कैसे विकास होगा और कैसे हरियाणा का डेवलपमेंट होगा? मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है, ये क्या लग रहा है? तभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही चौंकाने वाला विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों को कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के दिखा रहे थे, जहां पर सेक्टर 13 सबसे पोश इलाका माना जाता है, सबसे पुराना शहर का एरिया है। वहीं पर इस तरह से सड़कों की हालात होगी तो दूसरे एरिया की, दूसरे इलाकों की बात ही अलग है। वहीं पर पार्षद खुद यहाँ पे मौजूदा जो स्थानीय निवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ मिलकर सड़क बनाते हुए नजर आए, क्योंकि लगभग 6 महीने हो चुके हैं इस कार्य को शुरू हुए। ठेकेदार छुट्टी पर है या कोई मजबूरी है, वो 6 महीने से नहीं आ रहा, जिसके चलते जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं उनके जब संज्ञान में मामला आता है तो वो खुद ही इंटरलॉकिंग टाइलों का जो काम है करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अधिकारी काम को
कहीं ना कहीं सीरियस नहीं ले रहे। ऊपर से पैसा सरकार बहुत भेज रही है, चाहती है कि विकास कार्य हों, लेकिन विकास कार्य धरातल पर नहीं हो रहे क्योंकि सरकारी जो अफसर है वो कहीं ना कहीं तानाशाही करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।